नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। चलिए अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को बीकानेर आएंगे। राज्यपाल बागड़े मंगलवार शाम 4:30 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और आपको बता दें कि 4:35 पर रविंद्र रंगमंच के लिए रवाना होंगे। राज्यपाल शाम 4:55 पर रविंद्र रंगमंच पहुंचेंगे और यहां राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्यपाल यहां से शाम 6:20 पर नाल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां से शाम 6:45 पर हवाई मार्ग से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। राज्यपाल के दौरे के मद्देनजर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के बीकानेर प्रवास के दौरान सभी जिला स्तरीय अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें। उन्होंने राज्यपाल प्रवास के मद्देनजर अधिकारियों को विभिन्न दायित्व सौंपते हुए निर्देशित किया कि इनमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसे लेकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि संविधान देश को शासित करने से जुड़ा पवित्र ग्रंथ पर नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान विश्व भर के लोकतंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। राज्यपाल बागड़े ने संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग देश में संप्रभुता और लोकतांत्रिक भारतीय मूल्यों का ही दर्शन है। संविधान की आस्था लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति में है। उन्होंने कहा कि संविधान का मूल भाव मानवता है। नागरिकों में बंधुता, स्वाभिमान और राष्ट्र की एकता से जुड़ा हमारा संविधान देश के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का घोषणा पत्र है। राज्यपाल ने कहा कि संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में दिए अपने पहले भाषण में संवैधानिक नैतिकता शब्द का प्रयोग किया था। यही हमारे गणतंत्र की पहचान है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को लोकमत मीडिया समूह द्वारा आयोजित स्वर्गीय दर्डा की पुण्यतिथि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकमत मीडिया समूह के संस्थापक स्वर्गीय जवाहरलाल दर्डा व्यक्ति नहीं, आप अपने आप में संस्था थे। उन्होंने कहा कि प्रखर पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी के साथ उनमें हर एक को सहज अपना बना लेने का गुण था। उन्होंने सोमवार को प्रातः स्वर्गीय दर्डा की पुण्यतिथि पर उनके प्रेरणा स्थल में आयोजित प्रार्थना सभा में उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों के साथ उन्होंने लोकमत समाचार पत्र की जो नींव रखी वह आज भी कायम है। स्वर्गीय दर्डा का राजनीति में रहे, परंतु सभी दलों और असहमति के साथ भी सहमति रखने का उनका गुण उन्हें सबका चहेता बनाता था। उन्होंने उनसे जुड़े आत्मीय संबंधों को स्मरण करते हुए यवतमाल में आजादी आंदोलन में रही उनकी सक्रिय भूमिका को भी रेखांकित किया। इससे पहले राज्यपाल ने स्वर्गीय दर्डा की स्मृति में पौधारोपण भी किया। लोकमत समूह के विजय दर्डा, राजेंद्र और देवेंद्र दर्डा ने सभी का आभार जताया। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का 7वां दीक्षांत समारोह सोमवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा तथा चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनिवर्सिटी चांसलर डॉक्टर विकास चंद्र स्वर्कार ने की और इस अवसर पर 650 से अधिक मेडिकल, डेंटल, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टूडेंट्स को डिग्रियां प्रदान की गई। महात्मा गांधी अस्पताल गांधी जी के सेवा भावनाओं से प्रेरित होकर चलाया जा रहा है। उन्होंने यूनिवर्सिटी की चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सा सेवाओं की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों को मानव सेवा को ध्यान में रखते हुए रोगियों के उपचार में सर्वोत्तम प्रयासों की अपील की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर बनना ईश्वरीय कृपा होती है। इस उपहार का लाभ रोगियों को जरूर मिलना चाहिए।
सोमवार को महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के 7वें दीक्षांत एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा का क्षेत्र है और सेवा अर्थ से नहीं मन की शांति से जोड़ी जाती है। ऐसे में चिकित्सकों द्वारा मानवता की सेवा का महती कार्य किया जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आशा व्यक्त की कि वे अपने चिकित्सीय ज्ञान और कौशल को उपयोग समाज की बेहतरी के लिए करेंगे। सीएम शर्मा ने कहा कि हमने इस वर्ष में बजट में 27,660 करोड़ रुपए अर्थात बजट का 8.26% हिस्सा केवल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को समर्पित किया है। प्रदेशवासियों की सेहत हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने मेडिकल के विभिन्न डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 116वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और इस दौरान राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एनसीसी दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। जब भी कहीं कोई आपदा आती है, वहां मदद करने के लिए एनसीसी कैडेट्स पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स की संख्या बढ़कर 20 लाख से भी अधिक हो गई है। साथ ही गर्ल्स कैडेट की संख्या भी 25% से बढ़कर 40% हो गई है। उन्होंने युवाओं से अधिक संख्या में एनसीसी से जुड़ने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायकों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सलुम्बर से विधायक शांता देवी, झुंझुनू से विधायक राजेंद्र भांबू, देवली उनियारा से विधायक राजेंद्र गुर्जर, रामगढ़ से विधायक सुखवंत सिंह तथा खीवसर से विधायक रेवंत राम डांगा को जीत की बधाई देते हुए दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। सीएम शर्मा ने विधायकों से बातचीत में कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपके निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश की जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनिर्वाचित विधायक जनसेवा के लिए समर्पण भाव से कार्य करते हुए राजस्थान की विकास यात्रा में सहभागी बनेंगे तथा विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में संगठन पर्व 2024 के तहत सक्रिय सदस्यता और संगठनात्मक चुनाव बैठक का आयोजन हुआ। संगठन पर्व 2024 बैठक को बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व साधारण सदस्यता अभियान प्रदेश संयोजक अरुण चतुर्वेदी, सक्रिय सदस्यता अभियान प्रदेश संयोजक ओमकार सिंह लखावत ने संबोधित किया। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति की दो जातियां होती हैं, एक सत्ता और दूसरी संगठन। हमें संगठन को मजबूत बनाते हुए हर जिले में सक्रिय सदस्यता अभियान को सफल बनाना है। प्रभारी अग्रवाल ने 5 सीटों पर जीत की बधाई देते हुए कहा कि आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत ही है कि आज हम उपचुनाव में 5 सीटें जीत कर आए हैं। प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में निजीकरण को लेकर उपखंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आमेर में भी राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से विद्युत कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी गिरिराज शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को निजी हाथों में ठेके पर दिया जा रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में भविष्य को लेकर भय व्याप्त है। महामंत्री योगेश शर्मा ने बताया कि आज उपखंड स्तर पर राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सरकार को जगाना। और हमारी ये मांग है कि सरकार द्वारा हाई एन्युटी मॉडल पर प्रदेश के समूचे विद्युत तंत्र को ठेके पर दिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में भय और रोष व्याप्त है, क्योंकि उनकी नौकरियां जो है वो खतरे में है और नए कर्मचारियों की भर्ती भी नहीं की जा रही है। अगर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
हमारे जीएसएस निजीकरण में दिए जा रहे हैं। इससे सभी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और आज 25 नवंबर को सभी उपखंड स्तर पे निजीकरण के विरुद्ध सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस निजीकरण से हम सभी में भय और रोष व्याप्त है और आज सारे कर्मचारी इसके लिए लामबंद है और प्रत्येक उपखंड स्तर पे इसका विरोध किया जा रहा है। भविष्य में इसके लिए आगे रणनीति बनाई गई है। राज्य अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति द्वारा आह्वान किए जाने पर आज केवल उपखंड स्तर पे है, भविष्य में जिला स्तर पर भी इसका। शहर के आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित एकल विद्यालय फाउंडेशन संभाग पंजाब का 10 दिवसीय आचार्य सम्मेलन रविवार को शांति पाठ के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभापति प्रियंका बैलान एकल विद्यालय पंजाब के साथ आपको बता दें कि प्रमुख रघुवीर सिंह, बसाकर सिंह मंचासीन थे और कार्यक्रम में पिछले 10 दिनों में की गई गतिविधियों के बारे में बताया गया। इस सम्मेलन में आचार्यों को बच्चों की शिक्षा के साथ साथ संस्कार, राष्ट्रीयता, सौहार्द और भाईचारे की भावना को जागृत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य वक्ता रघुवीर सिंह ने समापन के अवसर पर बताया कि यह सम्मेलन सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। पंजाब संभाग के 6 आंचल और उनके अंतर्गत संचालित 480 केंद्रों के लक्ष्य को लेकर यह आयोजन किया गया। वर्तमान में अनूपगढ़ आंचल को 180 विद्यालय सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। पूरे देश के 22 प्रांतों के 1 लाख केंद्र संचालित हैं और सम्मेलन में आचार्यों को इन विद्यालयों को और प्रभावी बनाने के लिए नई दिशा प्रदान की। राजस्थान सरकार द्वारा विद्युत निगम का निजीकरण करने के विरोध तथा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग करते हुए बानसूर सहायक अभियंता कार्यालय पर राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया तथा उपखंड अधिकारी बानसूर अनुराग हरित को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने रैली निकालकर तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा। सुभाष चंद्र मीणा ने बताया कि कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा से आमजन को तथा कर्मचारियों को नुकसान होने का हवाला दिया, निजीकरण नहीं करने की मांग की, साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम योजना को लागू करने की मांग भी उठाई गई। इस दौरान कर्मचारियों ने 1 दिन के कार्य का बहिष्कार भी किया। में सरकार द्वारा 5 ये बिजली कंपनियों का हेम योजना मॉडल के तहत 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन निजी हाथों में देने का विरोध कर रहे हैं, जिससे आम जन को भी नुकसान है, कर्मचारी वर्ग को भी नुकसान है, आम जनता को ज्यादा नुकसान है। इससे जनता के काम समय पर नहीं होंगे। कर्मचारियों को भी जो कर्मचारियों की मांगे हैं, हमारी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस वो लागू नहीं कर रहे हैं, तो पुरानी पेंशन योजना लागू हो, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं सभी कर्मचारी। निजीकरण नहीं होना चाहिए बिजली निगम कंपनियों का। इसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन पूरे राजस्थान में। एक और सरकार चिकित्सा को लेकर गंभीर बनी हुई है, वहीं बानसूर के विधानसभा क्षेत्र के गांव गड़ी खरकड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 1.5 साल से डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अस्पताल नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहा है। ग्रामीणों ने डॉक्टर लगाने की मांग को लेकर अस्पताल के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। युवा समाज सेवी राकेश दायमा ने बताया कि गड़ी खरकड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 1.5 साल से डॉक्टर नहीं है। ऐसे में मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव के आसपास आधा दर्जन से अधिक बड़े गांव हैं। उनको प्राथमिक उपचार सही समय पर नहीं मिलता है। अस्पताल केवल नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहा है, जिसके कारण कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। पिछले 1.5 साल से यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, रिक्त पड़ा है पद। उसकी मांग को लेकर के यहाँ समस्त ग्राम पंचायत के लोग और आसपास के 5 ग्राम पंचायतों के लोग इससे जुड़े हुए हैं। लगभग 50,000 की आबादी है और पिछले 1.5 साल से यहाँ डॉक्टर नहीं है। उसकी मांग को लेकर के आज हम सभी ग्रामवासी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ जब डॉक्टर था उस टाइम यहाँ 200-250 ओपीडी हुआ करती, जब तो यहाँ डॉक्टर नहीं है तो आपको यहाँ कोई सुविधा नहीं है फिलहाल। क्षेत्र में प्रतिनिधियों से भी, अधिकारियों से भी, व्यक्तिगत भी, लिखकर भी और फोन पे भी और जा जाकर के 20-20 आदमी जा जाकर मिल भी आए, पर यहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे परेशान होकर के इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और एक बड़ा आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार यहाँ लोगों का प्रशासन होगा।
विद्युत के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण निगमों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं एवं मॉडल के नाम पर किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाने को लेकर राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विभाग के कर्मचारियों ने जयपुर विद्युत वितरण निगम में धरना देकर एक दिन का कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया है। इस दौरान कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप नारेबाजी की। समिति के राजगढ़ शाखा के कार्यकारी अध्यक्ष धनराज मीना ने बताया कि राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना देकर विरोध जताया है, जिनमें मुख्यतः बिजली विभाग को निजीकरण में दिया जा रहा है एवं ओपीएस को लागू करवाने की जो काफी लंबित मांग है, जिसको सरकार ने अब तक लागू नहीं किया है, उसके सहित 6 सूत्रीय मांगे हैं जो रखी गई हैं। अगर इन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आगामी 29 तारीख को जयपुर में बहुत बड़ा धरना विरोध करेंगे। इसको लेकर एईएन को मुख्यमंत्री व ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया है। आज हमने जो ये हमारा जो विरोध जताया यहाँ पर सभी कर्मचारियों ने, ये हमारा राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में हमने ये जो आज यहाँ पर विरोध जताया है। हमारी प्रमुख मांगे 6 सूत्री मांग हैं, लेकिन उनमें से 2 हमारी मांग हैं। एक तो जो पूरे बिजली विभाग को निजीकरण पर दिया जा रहा है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, और दूसरी हमारी जो बहुत लंबी मांग है ओपीएस की। लगातार हम सभी कर्मचारी ओपीएस लागू करवाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया, और जल्द से जल्द ओपीएस को भी तुरंत सरकार लागू करे और निजीकरण को तुरंत बंद किया जाए। नहीं तो आगामी जो हमारी 29 तारीख है उसको हम जयपुर में बहुत बड़ा धरना देंगे, उसका बहुत तरीके से विरोध करेंगे। तो इसलिए सरकार सूचित रहे और प्रशासन भी सूचित रहे। आज कौन कौन से कर्मचारी? आज हमारे सभी जो हमारे यहाँ पे कर्मचारी, कार्यालय कर्मचारी, लेखा कर्मचारी, सभी टेक्निकल कर्मचारी, सभी इस धरने में, इस विरोध में शामिल है। ज्ञापन कौन को दिया जा रहा है? हम ज्ञापन हमारे आईएन साहब के माध्यम से श्रीमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान सरकार को देना चाह रहे हैं। डॉक्टर मोनिश ग्रोवर और प्रोफेसर ईएनटी एंड एडिशनल सुपरिटेंडेंट एसएमएस मेडिकल कॉलेज को ऑल इंडिया राइनोलॉजी सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये सोसाइटी नाक और स्कल बेस सर्जरी में विशेषज्ञता रखने वाले ईएनटी सर्जनों का सबसे बड़ा संगठन है, जो राइनोलॉजी के क्षेत्र में चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर मोनिश ग्रोवर इस प्रतिष्ठित पद पर चुने जाने वाले सबसे युवा अध्यक्ष हैं और राजस्थान राज्य में इस पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में सोसाइटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए वैश्विक सहयोग और क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने का एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए डॉक्टर ग्रोवर ने कहा कि मुझे इस जिम्मेदारी के लिए चुने जाने पर गहरा सम्मान और गर्व महसूस हो रहा है। हम मिलकर ऑल इंडिया राइनोलॉजी सोसाइटी को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता का प्रतीक बनाएंगे, नवाचार को प्रेरित करेंगे और अपने समुदाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। छिहत्तरवें एनसीसी डे के अवसर पर राजकीय चोपड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय के एनसीसी सीनियर डिवीजन प्रभारी लेफ्टिनेंट कैलाश डूडी, कैडेट्स और शिक्षक करनी दान कछवाहा ने झुग्गी बस्तियों में जाकर बच्चों को नोटबुक तथा पेन वितरित किए। उन्होंने अभिभावकों को शिक्षा का महत्व बताया। एनसीसी सीनियर डिवीजन प्रभारी लेफ्टिनेंट कैलाश डूडी ने अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। एनसीसी कैडेट्स ने झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी के तहत कछवाहा के निर्देशन में पढ़ाया और बच्चों ने FLN के तहत गणित की आधारभूत जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभिभावकों को शिक्षा का महत्व बताया गया। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों, विभिन्न क्षेत्रों, मोहल्ले में बच्चों को नोटबुक तथा पेन वितरित किए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उत्तर प्रदेश प्रवास पर रहे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बांदा पहुंचकर बीजेपी राजस्थान के पूर्व संगठन महामंत्री एवं वर्तमान बीजेपी तेलंगाना के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की पूज्य माताजी के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स भी
बंद आया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि वरिष्ठ प्रचारक चंद्रशेखर ने राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री के रूप में संगठन को मजबूती प्रदान की और वर्तमान में तेलंगाना में संगठन महामंत्री के रूप में संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। दुख की इस घड़ी में मैं स्वयं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। इसके साथ ही भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को धैर्य और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रेड्डी सीएचसी में निर्माणाधीन लैब भवन में अनियमितता देखने को मिली। निर्माण में अनियमितता को लेकर रेड्डी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा ने सीएमएचओ अलवर और बीसीएमओ रेड्डी को पत्र लिखकर अवगत कराया। आपको बता दें कि लेबोरेटरी भवन के निर्माण को लेकर संबंधित फर्म का ठेकेदार बचत के लिए बिना कॉलम के निर्माण कर रहा है। रेड्डी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि बीपीएचयू लेबोरेटरी का निर्माण कार्य लेटआउट प्लान के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है। इसको लेकर उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को अवगत करवाने के बावजूद भी लेटआउट प्लान के अनुसार आरसीसी के पिलर ना बनाकर जो सीधे ही दीवार से इमारत खड़ी कर रहा है। भविष्य में भवन को लेकर जानमाल की हानि की संभावना रहेगी और इसको लेकर संबंधित एईएन से बात की तो संतोषपूर्ण जवाब जो है वो नहीं आया है। लैब का निर्माण हो रहा है। आज इसमें जो प्रस्तावित लेआउट प्लान दिया गया था उसके हिसाब से काम नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है। लेआउट प्लान में 14 पिलर दे रखे हैं इसमें, तो वो बनाए नहीं गए अभी तक। 14 पिलर जो उनके लिए कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की निर्माण कार्य नहीं की उसके लिए, और निर्माण चालू रखा है। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर से बात करी थी, पीएन साहब से बात करी, तो मेरे को संतोष पर जवाब नहीं दिया इस चीज के बारे में। सर, इस संबंध में अधिकारियों से भी बात की एईएन वगैरह से कि लेआउट प्लान में जो 14 पिलर दिए गए हैं, साहब से बात हुई थी जी, उन्होंने कोई संतोष पर जवाब नहीं दिया इस चीज के बारे में। और बाकी उच्च अधिकारियों को हमने लिखित में सूचना दे दी इस चीज के बारे में। प्रदेश में सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। सर्दी शुरू होने के साथ ही सर्दी से बचाव के लिए एसएमएस अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजन और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ ही गरीब लोगों को वी यूनाइट फाउंडेशन की ओर से कंबल का वितरण किया गया। इसके साथ ही आमेर में हाथियों को चारा खिलाया गया। इस दौरान विजय शर्मा, भरत राज, नवीन त्यागी, अंशुल, प्रथम आर्यन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में 1.5 साल पहले निम्बाहेड़ा कस्बे में विनोद कीर का अपहरण कर हत्या करने के मामले में न्यायिक हिरासत से अंतरिम जमानत से फरार आरोपी को थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गिरफ्तार आरोपी सुरेंद्र थाना सदर का हिस्ट्री शीटर व 10,000 रुपए का इनामी बदमाश भी था। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि पिछले साल मई महीने में कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा के विनोद कीर का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में थाना पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ शेरू कीर को गिरफ्तार कर लिया है। हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र पर चित्तौड़गढ़ जिले व अन्य जिलों में दर्जन भर से भी अधिक मुकदमे लड़ाई झगड़ा, डराने धमकाने, लूट हत्या और आर्म्स एक्ट तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पिछले 8 महीनों में राजस्थान व मध्य प्रदेश में करीब 100 से भी ज्यादा संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर तलाश की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।